उत्पत्ति अध्याय 43। अतः मामला यहाँ अड़ गया था, पर समय बीतता गया, अकाल जारी था, वरन भयंकर हो गया था, और जो अन्न वे मिस्र से खरीद कर लाए थे वो समाप्त हो रहा था, और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। जब वो अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। उत्पत्ति 43, 1-5 पद। अब यहूदा अपने पिता को समझाकर राजी कर रहा है, पिताश्री, आप वहां उस पुरुष को नहीं जानते। उसने जो कह दिया समझो वो पत्थर की लकीर है। फिर उसने हमसे शपथ धराई, वो नीच किस्म का है, वो बड़ा सख्त और कठोर है। फिर उसने कहा, हमारा भाई शिमोन वहां बंदीगृह में है। यदि आप अपने पुत्र को भेजने के लिए तैयार हैं, तब तो ठीक है, हम जाएंगे। यदि आप अपने पुत्र को नहीं भेजेंगे, तब तो हम वहां जाकर उस पुरुष का सामना नहीं कर सकते। उसने हमसे साफ साफ कह दिया था कि यदि तुम अपने छोटे भाई को न लाओ, तब तो मुझे मुंह तक न दिखाना। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को ये बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारी कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भी भाई है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उसे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वो कहेगा, अपने भाई को यहां ले आओ। उत्पत्ति 43, 6-7 पद। यदि आपने कभी इन लोगों को देखा होता और उनकी चीख पुकार सुनी होती, तो ये धर्मशास्त्र अत्यधिक सचित्र हो जाता। वे तो भेड़ों को बाजार में बिना चिल्लाए और पुकार लगाते हुए और हाथों को हिलाते हुए बेचते तक नहीं थे। आपको ऐसे लगेगा कि वे एक दूसरे को मार डालेंगे, और आप शायद प्रतीक्षा करें कि वे अपनी चाकू निकालेंगे। उनकी लेन देन की भाषा ऐसी ही होती है। जब वे भेड़ों की वस्तु विनिमय या मोल तोल करें। इसलिए अब यहां ऐसा ही दृश्य है। छोटे भाई को ले जाने के मामले में लगता है वे मिस्र के शासक यूसुफ से अत्यंत डरे हुए थे कि बिना छोटे भाई को लिए उसका सामना तक करने से वे डर रहे थे। इसलिए अब बात को यहूदा ने संभाली। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दें कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूं। मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। उत्पत्ति 43, 8-10 पद। दूसरे शब्दों में, तुझे मालूम, हमने पहले ही बहुत देर कर दी। अब हमें जाना चाहिए। हम तो अब तक 2 बार होकर आ जाते। हमने जाने में बहुत देर कर दी है। इसलिए अब मैं बिन्यामीन का जामिन बनता हूं। मैं ही उसे तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, अन्यथा मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो ये करो। उत्पत्ति 43, 11 पद। परंतु याकूब तो पुराना षड्यंत्रकारी था। आप एसाव से मिलने के समय की बातों को भूले न होंगे। उसने क्या क्या तिकड़मबाजी की थी, आप जानते हैं। ये वही बुजुर्ग चतुर याकूब है। उसने कहा, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में
उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस और पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ 2 रुपए ले जाओ, और जो रुपए तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित ये भूल से हुआ हो। उत्पत्ति 43:11 और 12 पद। जैसा कि आप जानते हैं, याकूब बुद्धिमान होने के साथ साथ चतुर भी था। मिस्र के उस अधिकारी को खुश करने, उसका दिल जीतने के लिए इन सब वस्तुओं को ले जाओ। फिर 2 गुना रुपया भी ले जाओ, साथ में बोरों के मुंह पर मिला रुपया भी, कदाचित भूल से हुआ हो। उत्तम उत्तम भेंट ले जाकर उसे खुश करो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर। उत्पत्ति 43:13 और 14 पद। अब वो परमेश्वर की वाचा के नाम एल शदाई का उपयोग कर रहा है, अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर। उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। उत्पत्ति 43:14 पद। याकूब को अपने जीवन के समर्पण के स्थान पर फिर लौट कर आना पड़ा था। ये ठीक एस्थर के समर्पण के ही समान है। यदि नाश हो गई तो हो गई, एस्थर 4:16। ऐसी ही है कि मुझे शोकित होना है तो मुझे शोकित होने दो। जब आप परमेश्वर को अपना समर्पण करते हैं, तब ये आपको अपनी परिस्थितियों का सामना करना ही होता है। ठीक है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कि वह उस पुरुष के मन में तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न करे, और यदि मुझे दुख हो तो होने दो। ये जीवन की सच्चाइयों का सामना करना कहलाता है। ये एक ऐसी दशा है जिसका बहुत से लोग सामना नहीं कर सकते। वे जीवन की सच्चाइयों का सामना करने से इनकार कर देते हैं। वे निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, और फिर एक ऐसा समय आता है, इसे आगे अब क्या करें। ऐसे समय पर आपको परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना पड़ता है और कहना होता है, जो भी हो अब परमेश्वर के हाथों में है। अब चाहे जो भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं और मेरा जीवन उसका है, और फिर कुछ भी क्यों ना हो, मुझे इसे ग्रहण ही करना होगा। और इस प्रकार याकूब समर्पण के उस स्थान पर आया। ये एक महत्वपूर्ण दशा है, और ध्यान दीजिए कि जब वो समर्पण के स्थान पर आया, तब उन्होंने उसे याकूब नहीं कहा, पर इस्राएल कहा, अर्थात परमेश्वर द्वारा शासित। और सत्य यही है, अब मैं पुनः इस्राएल हूं। ये क्या ही दिलचस्प बात है कि वो कभी याकूब तो इस्राएल, तो कभी इस्राएल तो कभी याकूब बनता रहता था। उसका अपना समय था। याकूब ने कहा, थोड़े मेवे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और इस्राएल ने कहा, ठीक है, मैं शोक संताप हूं, शोकाकुल हूं। मेरा मतलब अंतर केवल यही है कि कभी तो मैं परिस्थिति को अपने हाथों में ले लेता हूं, तो कभी पूरा का पूरा समर्पण परमेश्वर को कर देता हूं। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पर दया करे। यदि मुझे निर्वंश होना पड़े तो होना पड़े। समर्पण के शब्द। तब उन मनुष्यों ने वो भेंट और 2 रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। जब वो अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया, जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वो पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके
अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। उत्पत्ति 43:15-18 पद। इस प्रकार से वे तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। वे फिर से डरने लगे। हो सकता है कि बोरों के मुंह पर रखे रुपयों के कारण हमसे ये बर्ताव किया जा रहा है। अब वो हमें घर में ले जाकर हमें चोर ठहराएगा और फिर हम सबको गुलाम बना लेगा। क्योंकि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से मिस्री भाषा में बातें की थी, इस कारण वे न समझ सके थे कि यूसुफ उनके लिए भोजन तैयार करवा रहा है। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। उत्पत्ति 43:19-23 पर। अब तो रहस्य और भी गहरा हो गया था। उन्होंने तो न जाने क्या क्या बातें सोच ली थी। उन्होंने सोचा था कि बोरों के मुंह पर रखा रुपया ही हमें फंसाएगा, और यहां अधिकारी कह रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था। तुम्हारे परमेश्वर ने ही तुम्हारे बोरों में धन रख दिया होगा। मुझे तो मेरा अर्थात अन्न का रुपया मिल चुका। अब वे सोचने लगे, तो फिर हमें मिस्र के इतने बड़े शासक के घर क्यों लाया गया? तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब उन्होंने ये सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया, तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वो बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हां, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। उत्पत्ति 43:24-28 पद। इस प्रकार वे उसको झुककर दंडवत करते रहे और ये मानो उसकी अधीनता स्वीकार करने में कर रहे थे कि हुक्म बरदारी में कसर न रहे। वे इतने डरे हुए थे। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बेन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुम मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। उत्पत्ति 43:29 पद। वास्तव में अब वो उत्तेजित हो उठा था। उसने कहा, क्या ये वही भाई है? इसके पहले कि वे उत्तर दे सके कि हां, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। पुनः किसी परिस्थिति को निपटाना ये नहीं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, पर ये कि मैं तुम्हारे पिता समान हूं और तुम अभी बच्चे ही हो, और मेरे पुत्र, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। उत्पत्ति 40:30 पद। वो अपने आप को रोक नहीं सकता था। मनोवेग फूट पड़ रहे थे। यहां उसका भाई बेन्यामीन था। उसने तो सोचा था कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा, और अब वो उसके सामने था। ओह, वो तो उसको सीने से लगाकर बहुत चूमना चाहता था।
इसलिए उसके आंसू फूट पड़ा था और वो तुरंत कोठरी में भागा कि कहीं उसके भाई जान न ले कि यही यूसुफ है। और वो फिर से भेंट होने और बिन्यामीन को इतने वर्षों के बाद अपने सामने देखकर आनंद और उत्तेजना से रो पड़ा था। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते। उत्पत्ति 43, 31 और 32 पद। इस प्रकार वहां 3 मेजें थी। यूसुफ की उसके उच्च पद के अनुसार अपनी स्वयं की मेज थी। जो मिस्री साथ में खा रहे थे उनकी मेज अलग थी और उसके भाइयों के लिए अलग मेज लगाई गई थी, क्योंकि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं करते और फिर वे परदेश से आए थे। वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। ये देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उत्पत्ति 43, 32 और 33 पद। इस प्रकार उसने अपने भाइयों को उनकी आयु के अनुसार बड़े से लेकर छोटे तक के क्रम में बैठाया। वे इस बात से अचंभा कर रहे थे कि उसने उन्हें उनके जन्म के वर्ष के अनुसार कैसे बिठाया। अब ये तो लाखों करोड़ों में कहीं ऐसा मौका होता है कि वे अपने आयु के हिसाब से बैठाए जाए। या तो यूसुफ को मिस्र की ज्योतिष का ज्ञान था, या फिर ये कैसे हुआ कि उन्हें उनके जन्म के हिसाब से बिठाया गया। नहीं, यूसुफ उनका सगा भाई था। वो तो उनकी जन्म की तिथियां जानता था। पर उसके भाइयों के लिए तो ये सच में चौंका देने वाली बात थी और वे एक दूसरे की ओर विस्मित होकर देख रहे थे, ये कैसा हो रहा है। पर वे सब अपनी आयु के अनुसार भोजन के तख्त पर बिठाए गए थे।